है। ऐसा पूछिए सरकार से, ऐसा क्यों आ रहे, वो किस डिग्री लेकर गद्दी पे बैठे हैं। सरकार को भी एग्जाम देना होगा, तब समझ में आएगा कि बच्चे के साथ क्या लगता है। वो एकदम बच्चों को समझते नहीं है। हम लोग के साथ बहुत ज्यादा किया जा रहा है। और लाठी चार्ज में कितने सारे लड़की है जो पैर में सबका चोट लगा हुआ है, सब उधर बैठी हुई है। जिस देश का राजा ही अनपढ़ गंवार बैल हो, वो कहाँ से प्रजा को संस्कारी और ज्ञानी बुद्धि देगा। यहाँ तो जान जा रहा सर, नौकरी तो पहले छोड़िए, यहाँ तो जान चले जा रहा विद्यार्थी को। आज टीआरई 4 के लिए और मेरे हक के लिए और हम ही पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। आज देखिए छात्र नेता दिलीप जी के क्या स्थिति करके रख दिया गया। सम्राट चौधरी ने कहा था 1 करोड़ नौकरी देंगे, या 1 करोड़ छोड़िए भैया, 45 हजार देने में इन लोग का दिक्कत हो रहा है। 3-4 लड़के का हाथ पैर तोड़ दिया गया है, लाठी से बर्बर तरीके से मारा गया रावण की तरह। खाली तारीख पे तारीख दिया जा रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। लूट की सरकार है, वोट ले लिया है। सम्राट चौधरी कहते हैं युवा के साथ है। युवा देखिए लाठी खा रहा है, कितना महिला साथी घायल हो गई है। इसका भैया पैर टूटा है, आप जान नहीं रहे कितना हॉस्पिटल है। बेरहमी से मारा गया है ये सरकार द्वारा। आज बता दे रहे, आज नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर आंदोलन होगा। जब तक जान है तब तक लड़ेंगे, ये बात तय है। सम्राट चौधरी देख ले। सम्राट जी, अगर आपका इस भीड़ में बाल बच्चा रहता, बेटा रहता या बेटी रहता, तो क्या आप इसी तरह से प्रशासन को छूट दे देते? जाओ लाठी चार्ज करो, माथा फाड़ दो, गोड़ हाथ तोड़ दो। आपका बाल बच्चा नहीं है इसलिए नहीं सर, दया नहीं आ रहा है शायद। लेकिन कहीं ना कहीं किसी का ही बाल बच्चा है, और कहीं ना कहीं ये लोग के बदौलत ही आप भी आज मुख्यमंत्री पद पे हैं। तो युवाओं को लेकर चढ़िए, खाली नारा लगाने से नहीं होता है। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, बढ़ के तो इतना दूर आ चुका है कि मतलब कि ये गर्मी है, चिलचिलाते हुए धूप में लोग बेहोश पे बेहोश हो रहे हैं। पानी पिलाने की जगह पे लाठी पिला रहे हैं, लाठी खिला रहे हैं। बताइए, सम्राट जी पढ़े लिखे रहते तब ने विद्यार्थी का कुछ दर्द भी समझता है। वो खुद नहीं पढ़े तो दूसरे को और कौन चीज, खाली मारते पीटते रहते हैं। पहले तो देखिए टीआरई 4 में सिर्फ पीटी से ही काम चल रहा था। ये बीपीएससी से भी बड़ा मतलब टीचर बनने वाला हो गया ना। पहले दीजिए डीएलएड, उसके बाद दीजिए सीटेट, फिर पीटी, फिर मेंस। 4 एग्जाम देने से अच्छा तो आदमी बीपीएससी का तैयारी मेन वाला क्यों नहीं कर ले, यूपीएससी सबका क्यों नहीं मेन वाला करे तैयारी। ये टीचर में लग के रहता, उसमें भी 2 साल से आप टाइम पे टाइम खाली बढ़ा रहे हैं। सब आदमी सोच रहा है ये आएगा ये आएगा, अभी तक आने का चांस ही नहीं है। आगे पता नहीं, भगवान करे ऐसे मुख्यमंत्री को यहाँ नहीं आ रहे तो सबसे अच्छा आ रहे हैं। देखिए डर क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। प्रशासन के डर से कहीं ना कहीं लाठी खाने की चलते देखिए काफ़ी लोग कड़गी कटाए हुए हैं कि कहीं ना भगदड़ मचे तो भागने में काहे इधर साइड में खड़ा है। 4 घंटा खाया है, इसीलिए 4 घंटा मिला है खाना। लाठी के डर से इधर आ गए? हाँ, लाठी के डर से आ गए इधर। हाँ, आपको लाठी खाया कि नहीं? बिल्कुल खाया, 2 घंटा मिला है। बताइए, सम्राट जी के यहाँ पे बाल बच्चा होता था, क्या यही बोलते कि जाओ प्रशासन मेरा भी बाल बच्चा को मारो? सम्राट चौधरी को इतना पढ़ लिख करके नौकरी मिलता तब तो अच्छे रहता। क्या करोगे, 7वीं फेल को 8वीं फेल को नौकरी मिल गया, मुख्यमंत्री बन गया, उसे क्या पता कि टीचर बनना कितना। स्टूडेंट का दर्द क्या होता है उन्हें पता नहीं है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता है। आते ही मेंस और प्री सब लागू कर दिए इस बार टीचर में। देखिए, सरकार बनते ही कहीं न कहीं स्टूडेंट को जो मन में थोड़ा बहुत भी आपका था इज्जत, वो भी खत्म हो चुका है। बताइए, नीतीश कुमार जब तक सरकार में थे तब तक कम से कम तो टीआरई 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रहा था। सम्राट चौधरी आया, प्री और मेंस निकालना पड़ रहा है। सम्राट चौधरी का सरकार चलने वाला नहीं है। बताइए, ये संदेश सिर्फ 1 जिला 2 जिला का नहीं है, ये संदेश पूरे बिहार का है। पूरा बिहार का छत हर एक कोने से, हर एक क्षेत्र से, हर एक वार्ड से आया हुआ है। चिलचिलाती हुई धूप उतना ही सर पे गर्मी चढ़ा हुआ है। बैसाख की महीना चल रहा है, पानी पिलाने की जगह पे लाठी खिला रहे हैं। बताइए, मतलब क्या सिस्टम है ये सिस्टम ही, मतलब कि ये सिस्टम ही दिव्यांग हो चुका है ना। हमारे छात्र नेता को मार करके घसीट करके लेके गया है। ये सिस्टम को ही लकवा मार चुका है, ये सिस्टम को ही दिव्यांग हो चुका है, ये सिस्टम ही भ्रष्ट हो चुका है। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे दीदी, काहे उदास है? 3 साल से वैकेंसी लटकैले है। 3 साल से आज देंगे कल देंगे, एजबा देगा। मेरा एज तो जा रहा है, 3 साल से एज भी जा रहा है। कितना मुश्किल से आदमी बीएड करता है, 2 नंबर के कमाई रहता है, उसको नहीं पता चलता अंदर बैठल है जिसको, लेकिन जो मेहनत करता है उसको सब पता है कि 1 रुपया कैसे आता है। यहाँ तो जान जा रहा सर, नौकरी तो पहले छोड़िए, यहाँ तो जान चले जा रहा विद्यार्थी को। आज टीआरई 4 के लिए
लिए और मेरे हक के लिए, और हम ही पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। आज देखिए छात्र नेता दिलीप जी के क्या स्थिति करके रख दिया गया है। वो अपना मेडिकल का दवा चल रहा है, लेकिन आज इसको इस तरह से मारा पीटा के और डेलीगेशन टीम उसको लेकर गया है। जेंट्स पुलिस ये लेडीज को मारे, की हमको बात भी कहाँ मारा गया है? है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में मेंस नहीं हो रहा था, टीआरई 4 में मेंस की बात कहाँ किया गया है? जब इलेक्शन रहता था 1,20,000 और जब इलेक्शन नहीं रहता है तो भाई वो क्या होता है? देखिए कहीं ना कहीं दीदी का एक अब लास्ट एक कदार पे होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और 3 साल लटका रहा है तो किसी को दुख लगेगा या नहीं लगेगा? मेरे जगह पे एडीओ का बदला इसमें क्यों लिया जा रहा है, ये हमको पूछना है सरकार से। क्यों लिया जा रहा है? अगर जब बच्चा उतना दूर से एंटर दिया था तो क्यों रद्द किया गया? आज अगर आयोग वहाँ से लीक पेपर कराया, अगर रद्द किया गया तो क्यों टीआरई पर असर हो रहा है? क्यों हो रहा है? अगर सीटेट जब नहीं लेता तब ना पीटी मेंस मायने रखता, क्यों पीटी मेंस लाया जा रहा है? बैठे हुए बीएड का इंटरेस्ट 2-4 को बीएड की स्टेट 2 पेपर निकाले, 8 पेपर दे के बैठे, फिर भी हमको पीटी मेंस देगा, कुछ ही करेगा। पूरा के पूरा सरकार भ्रष्ट है। जिस देश का राजा ही अनपढ़ गंवार बैल हो, वो कहाँ से प्रजा को संस्कारी और ज्ञानी बुद्धि देगा? खुद तो जो सम्राट चौधरी 7वां फेल है, उसको अगर सीटेट और स्टेट निकालने के लिए दिया जाए तो उसको कुल खानदान में पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पूरा खानदान के बोल रहे हैं, एगो का नहीं बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अगर अभ्यर्थी को बात आज मान लेते तो इस तरह का बयान नहीं सुन पाते सम्राट जी। ये मतलब ये लोग का कहना नहीं है कि आप 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की वैकेंसी देना ही देना है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो बोले हैं सरकार 40,000 की 45,000 वो भी अगर निकाल देते हैं उसमें भी ये लोग संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। क्या भी सरकार से पूछिए कि हम लोग मेंस देंगे। जितना भी राजनीतिक दल है, विधायक बना है ना, सब इस्तीफा दे। बिहार पुलिस का एग्जाम निकाल के दिखा दे, हम लोग मेंस लिखने के लिए तैयार हैं। हम लोग पढ़े हैं, जब सीटेट निकाले हैं, स्टेट निकाले हैं तो मेंस भी देंगे, पीटी देंगे, मेंस भी देंगे। उसको बोलिए सब विधायक को इस्तीफा देने के लिए। बिहार पुलिस के 8वां नंबर सिर्फ बिहार पुलिस को बोलिए निकाल के, है ना, सिर्फ बिहार पुलिस के एग्जाम दिखा दे, निकाल के बिना पैरवी का विधायक बनने के लिए सिर्फ बिहार पुलिस का एग्जाम निकाल के दिखा दे। हाँ सर बताइए। देखिए सर, हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और इसके पीछे यहाँ पे एकत्र होने का 2 मुख्य बिंदु है। सीधी सी बात है, सरकार और सिस्टम को ये समझना चाहिए कि अगर आप तंत्र में बैठे हैं, आप जिम्मेवारी लिए हैं इतने सारे नागरिकों का, तो आपको जिम्मेवारी पूर्वक स्टेटमेंट देना भी होगा। आप बार बार बोल रहे हैं कि हम जो है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। क्या हम बच्चे हैं? क्या आप सरकार और सिस्टम में नहीं है? क्या आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है? क्या आप पब्लिक के प्रति आंसरेबल नहीं है? इफ़ यू आर आंसरेबल तो क्यों नहीं आप आंसर कर रहे हैं? क्यों नहीं आप सटीक? क्या हम लोग को जो है एकदम गधा बेवकूफ़ वोटर समझे हुए हैं? नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए। हम लोग विद्यार्थी क्यों सिस्टम और क्यों चीज़ों को परेशान करेंगे? हम लोग विद्यार्थी हैं, टेररिस्ट नहीं हैं। नंबर 2, आप ये बोले कि मैं मेंस का एग्ज़ाम लेने जा रहा हूँ, तो मेंस का एग्ज़ाम आप लेने जा रहे हैं और इससे पहले आप यूपी और विभिन्न प्रकार की जो राज्य रहे वहाँ के बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट देने का काम किए। हमारे राज्य के बच्चों को कहाँ बेनिफिट मिला? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप फिर बोले कि हम में कमी आ गई, हम जो है क्या बोलते हैं उसको, डोमिसाइल जैसे मुद्दों को लाएंगे और बिहार के बच्चों को बेनिफिट देने का काम करेंगे। आप एक तरफ बेनिफिट देने, दूसरी तरफ मेंस ला रहे हैं, तो बेवकूफ़ी ना बना रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग इसीलिए यहाँ पे हम बच्चे विभिन्न स्टेट से, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और आकर के अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। उसमें लाठीचार्ज हो रहा है। क्या हमें अपनी बातों को बोलने का भी अधिकार नहीं है? यही हमारी मांग है कि सरकार जो है हमारी नोटिफिकेशन को जारी करे। देखिए बच्चा का देख सकते हैं किस प्रकार से ये एकता का ये प्रतीक देखने को मिल रहा है। और सम्राट जी कान में रुई जो डाले हुए हैं थोड़ा सा निकालिए और सारे अभ्यर्थी को बात जो है कुछ रखिए। मोदी जी थोड़ा सा आपसे भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सम्राट जी से बात करिए। और जब बिहार के बच्चे इस तरह के रोड पे मर रहे हैं धूपा में, थोड़ा सा रहम कीजिए। बिहार में आते हैं तो पूरा पटना से जाम करवा देते हैं, तो थोड़ा सा ये भी देखिए। 2-4 गो के घायल यहाँ पर कर दिया गया है ना, लाठीचार्ज हुआ है ना जी। हाँ, महिलाओं को भी लाठी से मारा गया है। ये सरकार जो है ना गुंडों की सरकार हो चुकी है। इन पर एकदम दया का कोई भावना नहीं रहा। हम लोग कुछ नाजायज मांग तो कर नहीं रहे। सरकार 2.5 साल पहले हम लोग को बोली थी कि TR4 आने वाली है, हम लोग उसका तैयारी किए। अब जब तैयारी किए तो आप नोटिफिकेशन दोगे ना, कि हम लोग बैठ के तैयारी ही करते रहे। कल आप कह रहे हैं कि हम कल एग्जाम लेंगे, परसों एग्जाम लेंगे, अब होना कुछ है नहीं। ये झूठा आश्वासन। अचानक आप कहते हैं कि हम प्री भी लेंगे, मेंस भी लेंगे, TR1 TR2
2 टियर 3 में ये आपको नहीं याद आया कि प्री और मेंस भी लेना चाहिए? अचानक कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। आप 1 साल का समय दीजिए, अभी 4-5 महीने के बाद आप बोलिएगा हम एग्जाम लेंगे, तो ऐसे कैसे होगा? सरकार को भी एग्जाम देना होगा, तब समझ में आएगा कि बच्चे के साथ क्या लगता है। वो एकदम बच्चों को समझते नहीं है। हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और लाठी चार्ज में कितने सारे लड़की है जो पैर में सबका चोट लगा हुआ है, सब उधर बैठी हुई है। सब साइड हो गया डर से क्या करेगा? सबके घर में बच्चा है, पति है, तो कोई यहाँ मरने के लिए थोड़ी कोई आगे बैठा रहेगा। सब आगे से पीछे हटेगा ही। सरकार तो ये जानबूझ के कर ही रही है। सरकार से उम्मीद अब खत्म हो चुका है। एकदम पूरी सरकार खत्म। पहले वाली सरकार भी वही थी और अभी जो भी आई है वो भी सरकार वही है। पता नहीं क्या चाहती है हम लोग से, बस ये समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री चेंज हो गया है, लेकिन अभ्यर्थी का मतलब हालात जो है वही ज्यों के वही है। एकदम महिलाओं को बोला जाता है कि बिहार में यहाँ बहुत ज्यादा ये है वो है। आप आके देखिए क्या महिलाओं के साथ यहाँ लाठी चार्ज भी होता है। पहले आइए फिर बिहार की स्थिति देखिए। बाहर से पता नहीं चलता है कि बिहार में क्या चल रहा है। यहाँ बेरोजगारी के मामले में जो है ना, बिहार हमेशा ऊपर है और हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि यहाँ का सरकार ही नहीं चाहती है कि यहाँ का भी बेरोजगार मिटे। तो देखिए अभी डाक बंगला चौराहा पे हैं। डाक बंगला चौराहा पे देख सकते हैं, एक तरफ से प्रशासन तैनात है तो एक तरफ से अभ्यर्थी तैनात है। और जिस प्रकार से देख रहे हैं कि लाठी चार्ज भी काफ़ी हो चुका है, अभी भी डटे हुए हैं अभ्यर्थी अपने हक के लिए। धूप हो गर्मी हो, छोड़ने वाले में से नहीं है। अपने हक की जो लड़ाई है वो आखिरी दम तक लेंगे, छीनेंगे। हालांकि आप देख रहे थे, सुन रहे थे। आप लोगों का क्या राय विचार है? एक बार कमेंट सेक्शन में अपना राय विचार साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।